Dear children, today's topic is measurement of length or distance. So basically, lengths ranging from a few meters to 10 raised to power minus 5 meter can be measured by direct methods. The very large astronomical distances and the very small atomic sizes can be measured by indirect methods. So अगर हम 10 raised to power minus 5 मीटर तक की डिस्टेंस मेजर करनी है हमें, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। और अगर हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस या बहुत स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस या साइज मेजर करना है तो हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स। इन दिस मेथड वी यूज मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गोज। मींस हम डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं और स्क्रू गोज का यूज करते हैं। अगर मीटर स्केल का यूज करते हैं तो हम लेंथ जो है वो जितने भी अप टू मीटर तक जितनी भी लेंथ है वो हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं स्केल से। वर्नियर कैलिपर से भी हम डायरेक्टली लेंथ मेजर कर लेते हैं बाय फाइंडिंग लीस्ट काउंट। और स्क्रू गोज से तो मीटर स्केल से थोड़ी लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर से स्मॉल डिस्टेंस और स्क्रू गोज से बहुत स्मॉल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। सो नंबर 1 रिफ्लेक्शन और इको मेथड। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर कोई हिल है या वॉल है और एक साउंड सोर्स है, सपोज ये वॉल है और यहाँ एक बॉय है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ से साउंड जो है वो ट्रैवल होके जब ये बोलेगा तो साउंड ट्रैवल होके इस वॉल तक जाएगी और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो डिस्टेंस जो है वो डबल डिस्टेंस चलती है। अगर सपोज ये डिस्टेंस d है ऑब्जर्वर से हिल तक का, तो ये 2d डिस्टेंस चलती है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सपोज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v एंड टाइम t टाइम लगा, तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर देते हैं, v इंटू टी अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। और इस प्रिंसिपल पे 3 मेथड बेस हैं, रेडार मेथड, लेजर मेथड और सोनार मेथड। सो दिस इज रिफ्लेक्शन मेथड। एंड नेक्स्ट वन, second one, triangulation method. This method is used to measure the height of a distant object such as tower. Suppose हमें इस टावर की लेंथ मेजर करनी है तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस देखते हैं कितना है और यहाँ से ये एंगल, सपोज ये एंगल थीटा है और ये AB जो है एक टावर है और ये डिस्टेंस सपोज D है, ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस D है और AB की हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज AB जो है वो D है और D हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो AB इज इक्वल टू OB tan थीटा और वी कैन से D इज इक्वल टू OB tan थीटा। इस तरह से हम जो है हाइट जो है वो टावर की फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड्स, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। And now the indirect methods for measuring small distances. There are 2 indirect methods. Number 1, Avogadro's hypothesis method, and number 2, molecular layer method. So you all have to write in your notebook once again measurement of length और distance। हम लेंथ की मेजरमेंट जो है
वो अगर 10⁻⁻5 मीटर तक की मेजरमेंट करनी है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, और अगर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या बहुत कम डिस्टेंस मेजर करनी है तो इनडायरेक्ट मेथड का हम यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड्स में हम मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड्स जो हैं एक है रिफ्लेक्शन और इको मेथड और एक है ट्रायंगुलेशन मेथड। रिफ्लेक्शन और इको मेथड आप जानते हैं किस तरह से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं रिफ्लेक्शन मेथड से, और इस प्रिंसिपल पे 3 मेथड बेस्ड हैं, रेडार, लेजर और सोनार मेथड। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, ये लार्ज डिस्टेंस के लिए था, और स्मॉल डिस्टेंस के लिए 2 मेथड हैं, इनको लर्न करना है एज इट इज, इसको डिटेल्स में ज़्यादा नहीं करना है। Avogadro's hypothesis method and molecular layer method।